जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और आज के विशेष एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे माँ जगदम्बा, जिनके नवरात्रे हम लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और साथ ही आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मंत्र का जिसे आप लोग नवरात्रि में नहीं कि आप रोज डेली रूटीन में भी करके माँ की पॉजिटिव एनर्जी या माँ की शक्ति का अनुभव कर सकते हो। और इस मंत्र को बिना ही किसी चिंता के भी कर सकते हो। अगर आपका गुरु नहीं है और कोई व्यक्ति अध्यात्मिक में गुरु नहीं बनाता है और डेली रूटीन में सिर्फ माँ भगवती की पूजा करता है या माँ की सुबह शाम सिर्फ ज्योति से या आरती से पूजा करता है, तो वो लोग भी डेली रूटीन में इस मंत्र को कर सकते हैं। इस मंत्र की सिर्फ एक माला और आपको सुख और समृद्धि से अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत। मैं हिमांशु भारद्वाज बाबा, और आप लोगों को सिर्फ चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है। तो चलिए करते हैं। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो जय माता दी, जय श्री राम, जय शिव शक्ति। आज हम लोग पहले माँ दुर्गा की नवरात्रि के बारे में जानने से पहले शायद ही किसी ने बताया होगा, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं माँ दुर्गा के नव रूपों के साथ साथ माँ के उस नव रूपों के नाम से 9 औषधियाँ भी है जो हमारे जीवन, और औषधि माने की मेडिसिन, उसको हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को एक अलग ही इम्यूनिटी, हमारी बॉडी अलग ही पावर मिल जाती है, जिससे हम लोग अपनी बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से और बहुत ही तरह तरह की बीमारियों से हम लोग दूर कर देते हैं। तो ये जो कि ब्रह्मा जी के से बनाया हुआ दुर्गा कवच में इस औषधियों के बारे में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी औषधि कौन सी माँ से रिलेट करती है और उसके क्या क्या उनके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले प्रथम शैलपुत्री, जो कि हरड़ एक ऐसी औषधि है जो कि माँ शैलपुत्री से ही निकली हुई है, जो जिसे कि हम लोग हरड़ हिमावती के नाम से भी जानते हैं। और इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि पथवा, हिरतिका, अमृता, हेमावती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी। ये एक औषधि ऐसी है जो कि आपकी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज्यादा ही जरूरी है। कई प्रकार की औषधियों में यूज किया जाता है, कई प्रकार की बीमारियों में इसको यूज किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी से निकली हुई ब्राह्मी, ब्राह्मी आयु और याददाश्त को बढ़ाता है और रक्त से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है और साथ ही वाणी को मधुर बनाता है, मतलब वाणी को निम्न बनाता है। गायक इस चीज का ज्यादातर यूज करते होंगे क्योंकि मधुर वाणी के लिए इस औषधि ब्राह्मी को जाना जाता है, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी से बनी हुई है। चंद्र घंटा से निकला हुआ चंदूसूर, इसे हम लोग, ये एक धनिये के पौधे की तरह दिखता है ये औषधि, और साथ ही इससे हम लोग मोटापे से राहत पा सकते हैं। इस औषधि से हम लोग मोटापे को दूर भगा सकते हैं। साथ ही इसको सरस्वती भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा से निकला हुआ एक पेठा, जिसे हम लोग पेठे की मिठाई भी पेठे की मिठाई भी बनती है, जिसे हम लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। हर बंदे की पसंदीदा होती है पेठे की मिठाई, और इसे कुम्हड़ा के नाम से भी जाना जाता है, कुम्हड़ा। इसी के साथ ये जो पेठे है, जो सफेद पेठा जिसे हम लोग कहते हैं, ये रक्त संचार की से जुड़ी बीमारियों को भी दूर करता है और साथ में मानसिक रोगों के लिए अमृत का काम करता है। अगर इस पेठे को लोग या इसका जूस बनाकर पीते तो मानसिक, जो कि दिमाग से और मन से, जो कि मानसिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक रूप से इफेक्ट है, तो उसके लिए अमृत के समान माना जाता है। स्कंद माता अलसी, जो कि स्कंद माता के नाम से, अलसी के नाम से विद्यमान है, और इससे हम लोग पित्त, कफ, वात जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जिससे आप इन 3 तरीके की बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी, मोइया, मोइया एक औषधि है जो कि माँ कात्यायनी को और भी औषधि के और भी नामों से जाना जाता है, जैसे अंबिका, अंबालिका और अम्बा के रूप में माना जाता है। और इस मोइया के रूप में, जो कि माँ का ही एक रूप है, मोइया एक औषधि है जो कि माँ से ही निकली है। इससे हम लोग गले के रोग, वित्त, कफ, इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। गले से जुड़ी कितनी बीमारी हो, इस औषधि को ग्रहण करने से हमारी सारी ही गले की बीमारियां दूर हो जाती है। काल रात्रि माँ के नाम से नागदोन, ये नागदोन देवी के नाम से औषधि लोगों के बीच में मिलती है, जो कि कभी सभी प्रकार के रोगों से दूर करती है, मानसिक और मन के विकारों को दूर करती है। इस औषधि से लेने से मानसिक और मन में जितना भी विकार, जितनी भी गंदगी भरी होती है, उसको धीरे 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 साफ करने की कोशिश
करती है और साथ साथ ये साफ करती चली जाती है। महागौरी से उत्पन्न तुलसी, तुलसी को तो सभी जानते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है या एक ऐसी माँ है, तुलसी माँ की हम लोग पूजा भी करते हैं, जो कि महागौरी से ही उत्पन्न हुई है। तुलसी एक ऐसी औषधि है जिससे हम लोग सब जानते हैं कि हर तरह की बीमारी माँ तुलसी के पत्तों से या उनके बीजों से हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है। रक्तचाप में, हृदय से जुड़ी बीमारी को बिल्कुल साफ करती है, उनको निकाल के जड़ से फेंक देती है। अगर तुलसी हम लोग यूज करते हैं, हर घर में तुलसी मिलती है और हर बंदा सर्दियों में तुलसी वाली चाय, तुलसी का गाढ़ा, ये सारी चीजें दूर करता है। और बहुत से लोगों ने तो लॉकडाउन में भी कोविड-19 के टाइम पे तुलसियों का यूज बहुत ज्यादा किया है, सभी लोग जानते होंगे। नौवे रूप की जो माँ सिद्धिदात्री है, शतावरी, जिसे हम लोग नारायणी शतावरी के नाम से जानते हैं, इस औषधि को, ये विवेक, बुद्धि और बल को परिपूर्ण करती है। इंसान के शरीर में बल बनाती है, बुद्धि देती है। और विवेक मतलब कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, विवेक से काम करना, ये सारी चीजों पे, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई अधिकतर चीजों पर इस औषधि काम करती है। और इस औषधि से दिमाग से जुड़ी हर बीमारी को दूर करने की ताकत रखती है। और इसी के साथ आज हम लोग जानते हैं, जिस मेन मकसद के लिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं, कि नवरात्रि में कौन सा ऐसा मंत्र करना चाहिए। ये तो बात होगी माँ से जुड़ी औषधि, क्योंकि आप जान सकते हैं कि नवरात्रि में माँ के इस पावन 9 दिन, जो कि माँ दुर्गा के रूप में हम लोग मनाते हैं, माँ पार्वती का ही एक रूप माँ दुर्गा है, जो कि शिव शक्ति के रूप में भी हम लोग जानते हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, इनको कोई कभी नहीं निकाल सकता। हमारी बॉडी के अंदर भी शिव और शक्ति का ही वास है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो शिव है, मतलब कि शिव है, और शक्ति यानी कि माँ पार्वती, जो हमें हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इस श्वासों के माध्यम से, या हमारे अंदर जो खून बन रहा है, हमारे दिल को जो खून पंप करने की जो ताकत मिल रही है, हमें चलने की जो ताकत मिल रही है, वो शक्ति से ही आती है, यानी कि माँ पार्वती महागौरी से आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस पावन नवरात्रों में, जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोगों ने एडवांस वीडियो बना दिया, तो सभी को सबसे पहले एडवांस में हैप्पी नवरात्रे। सभी के घर में माँ भगवती खुशियां प्रदान करे, सभी को सुख समृद्धि दे, सभी को बुद्धि दे, सभी को विवेक से काम करने की शक्ति दे। तो चले जानते हैं वो कौन सा मंत्र है जिसे हम लोग रोज डेली रूटीन में कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नवरात्रे, 2 नवरात्रे आते हैं, यानी कि 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, 2 मेन नवरात्रे आते हैं। 2 में से एक नवरात्रे जो अब आ रहे हैं, ये नवरात्रे ज्यादा मेन नहीं माने जाते, जो कि बाद में जो नवरात्रे, जो सर्दियों में जो नवरात्रे आते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो चैत्र नवरात्रे जो अभी आ रहे हैं और शारदीय नवरात्रे, दोनों में क्या अंतर है। तो चैत्र नवरात्रि, क्योंकि शारदीय नवरात्रि को हम महानवरात्रि के रूप में मानते हैं, मतलब सबसे बड़ा नवरात्रा मानते हैं, जो कि माँ के 9 दिन होते हैं। उस समय में माँ दुर्गा के रूप को हम लोग पूजते हैं। इस समय में हम लोग चैत्र के नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजते हैं, उसमें भी 9 रूपों को पूजते हैं। बट वो नवरात्रा क्यों बनाया जाता है और ये नवरात्रा क्यों बनाया जाता है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में बताएंगे आपको मंत्र कौन सा है और किस तरीके से उसे जाप हम लोग डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। जी हाँ, जो शारदीय नवरात्रि जो आते हैं, जो अश्विन मास में शरद ऋतु को जब स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग माँ कि इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि अश्विन महीने में शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ठंडक आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शारदीय नवरात्रि कहते हैं, अश्विनी महीने में ये स्टार्ट होते हैं। और इस महीने में, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जो कि एक महिषासुर नाम एक राक्षस था, जिसे ना कि देव ना ही दानव मार सकते थे। ओनली एक ऐसा प्राणी या एक ऐसा इंसान मार सकता था, जिन्हें, जो कि एक ऐसा प्राणी इन्हें मार सकता था जो कि ना ही देव है ना ही राक्षस है, यानी कि देवी। तो देवी के रूप में वो देवी को, मतलब कि महिषासुर जो कि औरतों को तुच्छ मानता था, इस कारण माँ दुर्गा ने अपना विकराल, माँ पार्वती ने, महागौरी ने अपना विकराल रूप धारण किया और दुर्गा माँ का रूप में महिषासुर का वध किया। साथ ही इसमें हम लोग माँ को शक्ति के रूप में उपासना करते हैं, मतलब कि माँ को बल, शक्ति, यानी कि माँ ने शक्ति का प्रदर्शन किया था, महिषासुर को मारा, तो इसी रूप में हम लोग माँ की उपासना करते हैं, शक्ति रूप में। और कहीं कहीं माना जाता है कि धरती माँ का मायका है और माँ 9 दिन के लिए अपने मायके आती है,
जिन्हें हम लोग दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ की पश्चिम बंगाल में इसे पूर्ण रूप से बनाया जाता है। माँ दुर्गा की एक मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है 9 दिनों तक, और 10वें दिन माँ को विदाई दे दी जाती है इसके उनके मायके से ससुराल, यानी कि महादेव के जी के पास। शारदीय जो नवरात्रे आते हैं उन्हें हम लोग सांसारिक सुखों या सांसारिक के सुख के लिए बनाया जाता है, क्योंकि माँ ने महिषासुर का वध कर कर संसार को सुखमय कर दिया था। और साथ ही एक और मान्यता है कि राम जी ने रावण का वध कर कर संसार को सुखमय कर दिया था, इसलिए उसको संसारिक सुख के रूप में उस नवरात्रि को मनाया जाता है। और साथ ही बात करते हैं चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हम लोग जो कि चैत्र के जो नवरात्रे आते हैं, इसी दिन से हिंदू कैलेंडर की मान्यता के अनुसार से हमारा नया साल स्टार्ट होता है चैत्र नवरात्रे के हिसाब से। और चैत्र नवरात्रे हम लोग इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्रे को माँ की भक्ति आध्यात्मिकता के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि 9 के 9 दिन देवी देवताओं ने माँ की पूजा अर्चना कर कर माँ के 9 रूपों के दर्शन किए थे, जो आज हम उन्हीं की बदौलत माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग इन नवरात्रों में आध्यात्मिक तौर पर आगे जा सकते हैं और माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जिस मंत्र का मैं आपको बता रहा हूँ वो भी माँ दुर्गा का ही एक मंत्र, ऐसा मंत्र है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुना होगा और कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनकी महिमा को भी जाना होगा या उनकी उस मंत्र की शक्ति को भी जाना होगा। बट लोग ये भूल गए कि वही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप लोग डेली रूटीन में भी अगर जीवन भर भी माँ की भक्ति में करते रहे तो कहीं ना कहीं माँ की शरण आपको जरूर ही जरूर मिलेगी। कि मैं कह नहीं रहा, ये आप लोग खुद करेंगे तो आपको खुद उस चीज मंत्र पे विश्वास होगा कि हाँ, एक बंदे की वीडियो देखी थी और उसने इस मंत्र के बारे में बताया था, तो आप खुद ही उस मंत्र की शक्ति को, उस मंत्र की पॉजिटिव एनर्जी को भाप जाएंगे और उस एनर्जी को आप लोगों को एक अलग ही सुखमय जीवन, दुख को विनाश होगा, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा और आपके घर को परिपूर्ण एक पॉजिटिव ऑरे के रूप में परिपूर्ण कर देगा। आपके घर पे माँ दुर्गा साक्षात विराजमान हो जाएगी इस मंत्र को करने से। जो कि मैं मंत्र आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वधा नमोस्तुते। हम लोग माँ के सभी नामों को इसमें वर्णन कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से। मंत्र भी है, माँ का नाम का जाप भी है। ये लगा लीजिए कि ओम जयंती माँ का नाम है, मंगला काली माँ का नाम है, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा मतलब कि क्षमा शिवा धात्री, शिवा भगवान भोले शंकर का भी नाम आ रहा है। दात्री का मीन्स होता है कि किसी एक ऐसी स्त्री जो अपने ही शिशु का लालन पालन करती है। माँ जगदम्बा सभी पूरी सृष्टि का लालन पालन करती है, सभी को परिपूर्ण करती है, अपने बच्चों को क्षमा करती है, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती है। तो दात्री का मतलब ये होता है नमस्तुते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अगर आप निरंतर इसका जाप करते रहेंगे, माँ को प्रणाम करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे, तो इन नामों से अगर जिसमें माँ का भी नाम है और साथ में शिव शक्ति मतलब कि उनके शिव जी का भी नाम है, क्योंकि शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो इसी पूर्ण से कि माँ के नाम के बाद शिव जी का नाम जरूर जुड़ता है और इसी के रूप में कि इस मंत्र को परिपूर्ण करता है। और नमस्तुते का मतलब सभी को समझ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, इन सभी रूपों को नमस्कार कर रहा हूँ जिसे हम लोग इन सभी रूपों में मानते हैं। हे माँ जगदम्बा, हे माँ भवानी, हे माँ दुर्गा, हम आपको इस रूप से मानते हैं और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि तू इस सृष्टि की लालन पालन करती है, इस सृष्टि की देख रेख करती है, अपने हर बच्चे का जो तेरे से उत्पन्न हुआ है उसे तू दुख कभी भी नहीं पहुंचा सकती और दुख में उनको नहीं देख सकती। हमेशा तू सुख और समृद्धि उनको देती रहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो आप इस मंत्र का या इन नामों का इस प्रकार से जाप करते रहेंगे निरंतर, तो क्या माँ आपके पास नहीं आएगी कि इतने सच्चे भाव से माँ आपको पुकार रही है। जैसे कि हम मानते हैं कि माँ दुर्गा रूप में चलती है, माँ पूरी टोटली की टोटली माँ दुर्गा महागौरी, माँ कपालिनी, माँ भद्रकाली को टोटली की टोटली सात्विक है, इसमें तामसिक का कोई काम नहीं है। तो माँ सात्विक रूप से चलती है। आप इस जाप को करते रहेंगे तो आपको हमेशा सात्विक ही रहना पड़ेगा। आप इस बात का भी ध्यान रखना, जैसे नवरात्रों में हम लोग सात्विक रहते हैं तो आप लोगों ने हमेशा सात्विक ही रहना है। और रोज डेली नवरात्रों के बाद भी आप इस माला का या इन मंत्र का माला के रूप से जाप कर सकते हैं। डेली रूटीन में मॉर्निंग में कर सकते हैं या हवन में आहुति दे सकते हैं 108 या मंत्र पे माला या
या माला पर जाप कर सकते हैं 108 बार, क्योंकि एक माला हर बंदा कर सकता है। और इसको कितना 10 मिनट लगेगी, बस 5 से 10 मिनट ये मंत्र पूरा हो जाएगा आपका। और ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते, तो इस मंत्र को आप निरंतर जाप करते रहेंगे तो इसकी एनर्जी को आप खुद ही टोटली आप इस एनर्जी को समझ पाएंगे। इनकी एनर्जी आपके अंदर एक अलग ही तरह की पावर को जनरेट करेगा, आपके घर में एक अलग ही पावर को जनरेट करेगा, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी की सभी दूर भाग जाएगी, दूर दूर, मतलब घर की तरफ दूर से देख भी नहीं सकती, सूंघ तक नहीं सकती नेगेटिव शक्ति, अगर इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप रात को करो, आप दिन में सुबह भी कर सकते हैं, और डेली आप लोग रूटीन में एक एक माला कर सकते हैं। और अगर नवरात्र में करना चाहे तो आप 11 माला या 5 माला या 7 माला भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप आप हमेशा निरंतर रूटीन में इसको साध लो, दुर्गा माँ खुद आपके घर में चलकर आएगी और छत्र छाया में बनाए रखेगी और अपनी गोद में ही अपने बच्चों को रखेगी। तो कुछ इस प्रकार था ये मंत्र। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बिल्कुल जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, और इस एनर्जी को शेयर करने की जरूर जरूर आप लोग कमेंट में जरूर करना। और नवरात्रों के बाद कर सकते हो, नवरात्रों से पहले आप वीडियो देख रहे हो तो आप जाप करने के बाद जरूर मुझे बताना कि इस रूप से इस मंत्र का जाप करने से आपको कितनी शक्ति या आपके दिमाग में कितनी ही तरह की पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो गई, नकारात्मक चीजें खत्म हो चुकी है, सकारात्मक चीजें आनी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी सोचने की मन की शक्ति बढ़ने लग जाती है। तो आप खुद ही बताएंगे मुझे कमेंट करके, और दिल से सच्चे भाव से आप इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहेंगे। आप माँ को माँ के रूप में या शक्ति या देवी के रूप में भी पूछते हैं तो शक्ति, क्योंकि शक्ति तो हमारे शरीर में माँ जगदम्बा, माँ गौरी, माँ पार्वती के रूप से ही आती है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही। तो शिव और शक्ति जब साथ में चलेंगी तो क्यों नहीं होगा, जहाँ पे माँ शक्ति है विराजमान वहां पे शिव भी विराजमान है, जहाँ शिव है वहां शक्ति भी विराजमान है। तो शिव और शक्ति का तालमेल ही कुछ इस प्रकार से है। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बहुत से लोग समझ जाते हैं और अपने आप को तारना स्टार्ट कर देते हैं उस भक्ति में, उस शिव शक्ति के चरणों में। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और न्यू एपिसोड के साथ में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जय माता दी लिख देना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को एक और नए एपिसोड के साथ में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।